देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप इन दोनों में से क्या करना पसंद करेंगे? गेम खेलना या फिर होमवर्क करना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जवाब सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कंप्यूटर जी सवाल दिखाए जाए। तो आपका दूसरा सवाल है, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है या नहीं? ओए, यह कैसा बेहुदा सवाल है? अगर तुझे पता है मुझे गेम खेलना पसंद है, होमवर्क करना पसंद नहीं, तो जाहिर सी बात है मुझे होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे भी होमवर्क करना पसंद नहीं है, तुम्हें भी होमवर्क करना पसंद नहीं है, किसे भी होमवर्क करना पसंद नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक बच्चे का कहानी जिसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक नाम का एक लड़का था और उसे होमवर्क पसंद नहीं था। वो बोलता था टू बोरिंग। होमवर्क के बजाय वो हमेशा खेलता था हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। उसके टीचर उसे बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। जब उसके टीचर बोलते थे बेटा होमवर्क कर लो वरना तुम कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, कुछ भी सीख नहीं पाओगे, तो उसे लगता था कि ये सच है और वो कभी कभी इग्नोरामस फील करता था। इग्नोरामस यानी कि थोड़ा मूर्ख। बट वो क्या कर सकता था? What he could do? He hated homework. उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था। Then one day, पर एक दिन उसने देखा कि उसका जो कैट है एक डॉल यानी कि खिलौने के साथ खेल रहा है। तो उसने झट से उस खिलौने को उस कैट से यानी कि बिल्ली से छीन लिया। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो डॉल नहीं था। वो डॉल नहीं था, एक इंसान था जो कि इतू सा यानी कि टाइनीएस्ट साइज का एक इंसान था। उसने पहना था एक ऊल की शर्ट और पुराने फैशन के एक पैंट, और उसने एक टोपी पहना था, एक लंबी सी, जैसे कि चूड़े लोग पहनते हैं। In short, he had a little old shirt with old-fashioned breeches and high tall hat much like witches. He yelled, उसने चिल्लाया, बचाओ, मुझे इस कैट को दोबारा मत दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें एक विश दूंगा। तो उसने कहा, Save me, don't give me back to the cat. I will grant you a wish. I promise you that. पैट्रिक को कुछ विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोचने लगा, कितना लकी हूँ मैं, कितना भाग्यवान हूँ मैं जो मुझे एक वरदान यानी कि विश मिल रहा है। वो सोचने लगा कि मेरे सारे समस्याओं का हल तो यही है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उस कैट को दोबारा नहीं दूंगा अगर तुम मेरा जो है होमवर्क कर दोगे सेमेस्टर ख़त्म होने तक, जो कि अभी 35 दिन बाकी है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। मुझे मिल जाएगा, ऐसा उसने कहा। तो क्या कहा उसने? उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. इसने तो मौके पर चौका मार दिया। उसके बाद तो वो छोटा सा इंसान का चेहरा देखने लायक था। उसका मुंह ऐसे सिकोड़ गया जैसे कि बर्तन धोने वाले कपड़ा हैम्पर में फेंक दिए गए हो। उसने अपना पैर को ज़मीन पर पटका, उसने अपना हाथ को मुट्ठी बनाया और ऐसा चेहरा बनाया जैसे वो सोच रहा था, कहाँ फंस गया मैं। इसका मतलब क्या है? उसे भी होमवर्क पसंद नहीं था। वो कहने लगा, ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो अपनी बातों की जाल में फंस गया था। उसे वो होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, क्या दुर्भाग्य है मेरा,
पैट्रिक का भाग्य है और उस छोटा सा इंसान का दुर्भाग्य है। तो उसने कहा, क्या दुर्भाग्य है मेरा, पर मुझे ये करना पड़ेगा। ओफ, आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो अपने वचन का मान रखने के लिए उस छोटा सा इंसान यानी कि वो लिटिल एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, पर एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम था एल्फ को पता नहीं था कब क्या करना है और उसे चाहिए थी ज़रूरत हेल्प की। तो वो बोलता था हेल्प मी, और पैट्रिक हमेशा उसे हेल्प करता था। तो वो कहता था, I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. ये क्या है? ये वर्ड मुझे नहीं आता है, डिक्शनरी में ढूंढो। और ये भी बेटर होगा कि तुम उसे खुद चिल्लाकर पढ़कर मुझे सुनाओ। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो कि इस एल्फ को कुछ पता है भी या नहीं। और जब मैथ की बारी आती थी तो सोचो कि पैट्रिक की दिन ही बुरे चल रहे थे। एल्फ कहता था, What are times tables? वो चिल्ला था। The elf shrieked, We elves never need that. हमें उसकी कभी जरूरत ही नहीं होती है। And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. वो कहता था, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन क्या होता है ये सब? यहाँ बैठो मेरे पास और मुझे बताओ ये कैसे करते हैं। Elves know nothing of human history. और एल्फ तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। उसके लिए तो ह्यूमन हिस्ट्री एक मिस्ट्री यानी कि रहस्य था। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. और उसने चिल्लाकर बोला, पहले तो ऐसे भी चिल्लाता था और फिर जोर से चिल्लाकर बोला, लाइब्रेरी को जाओ, मेरे लिए बहुत सारे बुक्स लेकर आओ और उसे पढ़ने में तुम मदद करो। सच बताएं तो वो एल्फ हमेशा दिन पर दिन हमारे जो है पैट्रिक भाई को सता रहा था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग मतलब जो कोई सताता है, ठीक है, परेशान करता है। और इस एल्फ की परेशानी की वजह से पैट्रिक पहले से ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करने लगा था, यानी कि कठिन परिश्रम करने लगा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग था। मतलब ड्रैग मतलब खींच के ले जाना, मतलब जैसे वो काम कर रहा था जैसे कि कोई उसे खींच के काम करवा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती काम करवा रहा है। ही वॉज स्टेइंग ऑफ नाइट्स, वो हमेशा रात को लेट तक जागता था। वो कभी भी ऐसे थका हुआ महसूस नहीं करता था। और वो स्कूल को अपनी धुंधले हुए आँख जो कि फूला हुआ था रात को जागने की वजह से, होमवर्क करने की वजह से, पढ़ने की वजह से, ऐसे आँखों में वो जाता था। In short, he was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and leery. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. तो आखिरकार कब तक वो एल्फ होमवर्क करता? काम था 35 दिन के लिए, तो 35 दिन का पूरा हो गया, तो एल्फ अपने डील से आज़ाद हो गया, ठीक है। तो होमवर्क भी कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया, क्वाइटली, शांति से, स्लाइली, छुप के पीछे के दरवाजे से भाग निकला। बहुत खुश होगा ना एल्फ। और दूसरी तरफ पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया था। उसके सारे क्लासमेट जो है आश्चर्यचकित यानी कि अमेज्ड हो गए थे। उसके टीचर उसके ऊपर हंसे, मुस्कुराए और शाबाशी दिए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, वो लोग तो सोचने लगे थे कि पैट्रिक को हो क्या गया है, कोई जादू टोना तो नहीं हो गया, क्योंकि वो अभी एक मॉडल किड था। वो अपना रूम खुद साफ़ करता था, अपना चौरस यानी कि जो है डेली जो हम काम करते हैं सुबह उठ के,
वो सब करता था। एंड वो चीयरफुल, और वो खुश नज़र आता था, कभी भी रूड नहीं दिखता था, यानी कि एंग्री नहीं दिखता था, गुस्सैल नहीं दिखता था। और उसने अपना एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था, कुछ नया ही अंदाज अपना लिया था। पर अभी भी वो उस छोटा सा इंसान को ढूंढता था, क्योंकि वो उससे काम करवाना चाहता था। बट तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पर जो तुम सोच रहे हो ये सही है। होमवर्क किसने किया? एल्फ ने क्या किया? नहीं, होमवर्क खुद पैट्रिक ने ही किया, पर उसको ये पता नहीं है। वो अभी भी उस एल्फ को ढूंढता रहता है, उसका होमवर्क उसी से करवाने के लिए। तो यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारी कहानी, और इस कहानी के लेखक हैं एनी कैरोल मोर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, होमवर्क आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।